हम फाइन ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है आप भी फाइन होती हैं, कभी आप भी फाइन होती हैं। किंजा, इसका नेम भी किंजा है, मेरा नाम भी किंजा। ना बार ना बताया करो। ओहो मैं बताने तो दो। अच्छा मेरा नाम भी किंजा है, इसका नाम भी किंजा है। किंजा स्केयर। शुरू से हम लोग बाय चांस मिले हैं। बाय चांस ही मिले, हम अकेडमी में मिले थे, हम अकेडमी में इकट्ठे पढ़ते होते थे। ओ हाँ, अकेडमी में इकट्ठे पढ़ा करती थी मैं, मतलब कि बस ऐसे ही। मैं बस वहाँ पे चुप करके बैठने के लिए जाती थी, बस उनसी में लड़की होती थी, मैं बोलती नहीं होती थी बस। तुम हाँ मैं मासूम से, मुझे मैथ नहीं आती थी और हम उस सर से मैथ करने जाया करते थे अकेडमी में और मैथ किया करते थे। ये मुझे करवाया करती थी, इकट्ठे बैठ के हम कब करवाया था मुझे नहीं याद वैसे। नहीं ये मुझे करवाया करते थे। हाँ सर करवाया करते थे, मैं इसको देख के लिखा करती थी। चीटर थी ना मैं, शुरू से ही चीटिंग किया करती थी। अच्छा कोई शक नहीं वैसे। तमीज़ कर। और फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट हमारी जर्नी, तुम बताओ कैसे स्टार्ट हुई, तुम सही तरह से बता सकती हो। हाँ सबसे पहले हम मिले थे जी, हम अकेडमी में, वहाँ पे मासूम सी लड़की होती थी, बोलती नहीं होती थी। हाँ। हम कहते थे बहुत ही शरीफ, और वो क्या कहते हैं ना मासूम शरीफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह है मैं शरीफ हूँ। अच्छा मासूम हुआ करती थी, चुप करके बैठने वाली ये लड़की। हाँ। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में हम मिले तो हमें पता चला ये फर्स्ट ईयर में हम लोग इस तरह मिले कि जी ये पहले मैडम आईसीएस में थी, मैं मेडिकल में थी, पंजाब कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ ये मेडिकल के स्टूडेंट, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट मेडिकल की, और अचानक से आईसीएस में आ गई। अपना फ्यूचर तबाह किया इसने आईसीएस में आके। हम लोग तो चलो वैसे अपना बेड़ा गर्क कर चुके थे, इसने कहा मैं भी आईसीएस में आके। डॉक्टर हर कोई नहीं बनता होता। देखो मैं आईटी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ठीक है, इसका आगे स्कोप है कंप्यूटर का, ठीक है ना। डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। तो मेडिकल का सेकंड ईयर के बाद हमें नहीं पता हम एमकेट पास कर चुके हैं या नहीं, ठीक है। पैसा लगा के पढ़ा, वो क्या पढ़ा, वो डॉक्टर अच्छा नहीं। एनी अकल तनु उदो सीगी, तुम आई क्यों एनी दिन। हाँ बहुत अकल थी जी। फिर इसने क्या किया जी, ये आईसीएस में आ गई। आईसीएस में हम लोग फ्रेंड्स बन गए और इंजीनियरिंग। हाँ वहाँ पे हमें अजीम इसके साथ अजीम फनकार 4-5 हमें और मिले, तो फिर हमारा ग्रुप मिला के बन गया K2A4। हाँ K2A4 K2 में मतलब किंजा और मैं हुआ करते थे, और ए जो अल्फाबेट है उसकी 4 लड़कियां और हुआ करती थी, आयशा, आमना, अनीसा, आबदा, ठीक है। और वो आप लोगों ने पहले देखी भी होंगी हमारी पहली वीडियो में। फिर क्या हुआ जी, आगे तुम बता सकती हो अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। मैडम हमारी प्रॉक्टर हुआ करती थी समर कैंप में। फिर इन्होंने क्या कहते हैं क्या दिया हमें, समर कैंप में मैं प्रॉक्टर हुआ करती थी। फाइनल्स में जाके इन्होंने हमें प्रॉक्टर बनाया और फिर हमने एक दूसरे से बदले लिए। नहीं फिर जी किंजा हैदर साहिबा मेरे पास आई और मुझे कहती मुझे प्रॉक्टरशिप दे दो, ये कहा। फिर मैंने कहा चलो तुम्हें वोटिंग लेके दे देती हूँ, ये वो करके इसको दी प्रॉक्टरशिप। वोटिंग जरूर दिलवाई, लेकिन मैंने तुम्हें आगे कहा नहीं था, तुमने कहा था कि हाँ कि तुम प्रॉक्टर बन जाओ। मैंने तुम्हें अपनी ये सीट नहीं दी थी, तुमने मुझे आगे कहा था। मैंने कहा हाँ, लेकिन हुआ था। मैंने कहा चलो तुम बन गई, मैं बन गई, मुझे क्या पता था। अच्छा फिर क्या अच्छा हाँ फिर क्या हुआ था। बस उसने एक अच्छा काम मैं बता नहीं सकती, बस बता दो कौन सा। चलो अच्छा काम कौन सा, छोड़ो चलो। अच्छा जी, अच्छा बताई नहीं जाती। हाँ मैं अच्छी पड़ जाती है। मैं अच्छी हूँ, तुम कितनी बताओगी, ये पूरी वीडियो भी पूरी कंप्लीट हो जाए तो मेरी अच्छाइयाँ नहीं खत्म होगी। माशाल्लाह कितनी अच्छी। अच्छा आगे। हाँ अच्छा ये थी वैसे कि इसने मेरा साथ दिया था कि जब हमारे क्विज हुआ था, क्विज कंपटीशन में हमारी 3 गर्ल्स थी। तो फाइनल्स में हम जीते थे, तो हमें ट्रॉफी मिली थी। उस ट्रॉफी पे इस मैडम ने मुझे दिलवाई थी। मिली तो वो मतलब फर्स्ट वाले बच्चे को थी, मैं सेकंड पे थी, लेकिन इसने मुझे कोशिश करके वो ट्रॉफी दिलवाई थी। मैडम को शुक्रिया। लेकिन ये हमारा एक सीक्रेट था, अब वो खुल जाएगा हमारे फ्रेंड्स के सामने। नहीं जब हमने किसी को बताना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहे नहीं भी करती थी, मैंने इसका साथ दिया था। लड़ाई भी हुई थी मैडम से, और फिर भी लेकिन इसने मुझे दिलवाई थी। हाँ मैंने दिलवाई। हाँ मेरी मामा ने कहा था। नहीं आंटी ने कहने के बावजूद भी, लेकिन मुझे लगा था वो तुम्हें जानी चाहिए, जिससे मैंने दिलवा दी। कोई नहीं, फ्रेंडशिप में ये सब कुछ चलता है। हमने फ्रेंडशिप बहुत अच्छे तरीके से निभाई है अब तक। अब कोई पूछे ना पूछे वो एक अलग बात है। जो कॉलेज फ्रेंड और स्कूल फ्रेंडशिप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाता है तब जाके तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यूनिवर्सिटी लेवल का। फ्रेंड्स जो कॉलेज वाली होती हैं वो ज़्यादा अच्छी है, यूनिवर्सिटी वाली भी अच्छी है। यूनिवर्सिटी वाले भी मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, वो उन्होंने कहना है तुम उनकी तारीफें कर रही है, उनके उनके में। लेकिन कॉलेज वाली फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ कॉलेज वाली फ्रेंड्स अच्छी हैं, लेकिन जो कॉलेज वाली फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे एक इंसान जो यूनिवर्सिटी लेवल है उसमें अपनी अपनी होती है, सबको अपनी अपनी होती है। मैं अगर सीरियसली बताऊँ, मेरी
यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा किसी के साथ नहीं। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो अभी तक साथ हैं, साथ देती भी हैं, साथ खड़ी भी होती हैं, एक कॉल पे एक मैसेज पे वो साथ होती हैं, चाहे हम लोग जैसे भी हों, कभी लड़ाई भी नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे तुम टॉपिक कंटिन्यू करो, इससे पहले मैं कुछ और बोलूँ। आगे मैं क्या आगे फिर हमारा, हाँ फिर हम लोगों ने जी सेकंड ईयर कंप्लीट कर दी, प्रैक्टिकल्स वगैरह दे लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हाँ तुम बताओ ना। हमारी खुद की आपस की फ्रेंडशिप के साथ साथ हमारे फैमिली रिलेशंस भी अब बन चुके हैं बहुत अच्छे। नहीं वो हमारे कॉलेज से ही थे, कॉलेज से ही थे हमारे, हाँ वो अच्छे थे। लेकिन अब जब हमने यूनिवर्सिटी में एंट्री मारनी शुरू की नहीं तुम अंदर से एक पार्ट तुम खा गई हो एक। हाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। हम लोगों ने सेकंड ईयर के बाद एडमिशन अब इकट्ठा लेना था कि चलो हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम लोग केस केयर है जी, हम लोग इकट्ठे किंदा एडमिशन लेंगे यार, एक रोब होगा। इस चीज़ में आगे हम लोगों ने हाँ अपनी एक दहशत फैलाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, हॉस्टलाइज होंगे, ये वो करके प्लानिंग करके एडमिशन हम लोगों ने इकट्ठे लेने। हमने एनटीएस दिया, एनटीएस की जो तैयारी थी वो हम लोगों ने इकट्ठे, कभी इसके घर पे हो रही थी, कभी मेरे घर पे ट्यूटर आते थे और हम दोनों वो तैयारी किया करते थे। इसका भाई भी होता था, हम 3 लोग तैयारी किया करते थे। खैर उस सर ने, जो अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने हमारे एडमिशन हमारे इस तरह भेजे कि रोल नंबर उन्होंने सेट किए, किंजा को मिड में, इस किंजा को मिड में रखा, मुझे आगे रखा, भाई को इसके पीछे रखा। खैर आगे हम तो पास हो गए, आगे पीछे वाले हम फिर दरमियान में रह गए। अब मैं आपको बताती हूँ, किंजा ने हमें पेपर करवाया, पूरा क्वेश्चन पेपर जो था उसका एमसीक्यूज वगैरह थे, मुझे और असद भाई को मैंने नहीं करवाया। नहीं कुछ इसने बरल हमें ज्यादा करवाया, इसने हमें करवा दिया सब कुछ। और बच्ची जी जब रिजल्ट आया खुद किंजा बाजी फेल है, किंजा चौधरी पास है, असद भाई पास है, हम लोग सारे पास। किंजा जो साहिबा जो हमें पेपर करवाने वाली है वो फेल हुई है। मतलब मेरा शुक्रिया भी अदा किया। देखो हम लोग की शुक्रिया अदा करते हुए हमने अपनी मेहनत भी की थी, लेकिन अब हम कहते हैं इसने पेपर करवाया था, साथ गए थे उनको मिठाई खिला दी और जब पास करवाने वाले से पूछा, हाँ और जी इनके जो साथ ड्राइवर चाचू गए थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपका पेपर कैसे, मुझसे पूछा बेटा आपका पेपर कैसे हुआ, और मैंने उनको कहा कि अंकल जिस तरह का इसका पेपर हुआ समझो मेरा भी पेपर उसी तरह का ही हुआ। 60-70-80 मार्क्स आ जाएंगे ऑलमोस्ट। ये नहीं पता था कि मैं फेल हो जाऊंगी। ये बच्ची फेल हो गई, तुम्हें बताते हुए शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम लाइक 5 स्टूडेंट थे। चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे तो पास करवाया ना। खैर फिर हम लोगों ने एडमिशन इकट्ठे नहीं लिया, ऐसा चलता रहा। इसने 1 साल डिप्लोमा करना स्टार्ट कर दिया और फिर हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने 1 साल के बाद हम लोगों ने दोबारा इसने ट्राई किया और इसी की यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राई किया। हाँ। और फिर मैंने माशाल्लाह से 2 हफ्ते उधर गुजारे। मैं हॉस्टलाइज थी, ये अपनी खाला के घर रहती थी। हाँ। मैं हॉस्टलाइज थी, तो मैंने 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से गुजारे क्योंकि मैं अकेली थी, मैं रोती होती थी। ये रोया करती थी, मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, जब ये रोया करती थी मैं वीडियोस बनाया करती थी। मतलब वो ये रोया करती थी और मैं घर इसके कॉल किया करती थी, किंजा रो रही है, मैं इससे क्या करूं। नहीं मैंने ये कभी नहीं कहा था कि इसको वापस बुला ले। मैं इसको हमेशा ये कहती थी कि किंजा रहना पड़ता है, रहो बाहर रहो, लेकिन ये कहती थी तुम तो खाला की तरफ रहती हो, तुम्हें तो कोई इशू नहीं है, ये वो इस तरह किसने बातें की। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सी, फिर इस तरह करके हम चली जाओ वापस। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि चली जाओ, मैंने इसको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी मर्जी, फिर मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं इसको किया और फिर ये वापस आ गई और आगे और कहीं एडमिशन लिया। अब नई सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से इसने BS करना स्टार्ट कर दिया और बाहर मेरी डिग्री बहुत अच्छी जा रही है। हाँ अब तो कंप्लीट होने वाली है वैसे। अब फिर बच्ची की कोशिश है कि मैंने अब उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने पहले ट्राई किया था मैंने एडमिशन लेना है। इसने दोबारा ट्राई करना है, मतलब मैं BS ऑनर्स कंप्लीट करूँगी और ये आगे अपनी स्टडी वहाँ कंटिन्यू करेगी। अल्लाह करे मेरी तरह से जान छूट जाए, मैं मतलब वहाँ से निकल आऊँ मैं वहाँ से निकल आऊँ और तुम वहीं पे रहो, ठीक है ना। तुम कैसे निकल सकती हो मेरे बगैर। नहीं हम लोगों ने ट्राई किया है, अब भी हमारा आना जाना है। मैं यही कहूँगी कि फ्रेंडशिप हो तो इस तरह की होनी चाहिए भाई, कसम से इस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। एक हमारा बाय चांस नेम सेम है, ये मतलब लकीली है हम दोनों के नेम हमारा सेम है, और अगर ये मुझे कुछ कहती थी तो मैं आगे से इसको कहती थी तुम्हारा नाम भी तो यही है, कहीं जाओ अगर कहना है तो यही है। हाँ अगर कहना है तो कहीं जाओ, इसमें मेरा क्या जाता है, इस तरह होता था। लेकिन अब आई है मेरी तरह तो मैंने कहा चलो आओ वीडियो बनाते हैं ना। इसने इसलिए भी कह रही थी कि वीडियो बनाते हैं, इसने मुझे खुद बुलाया, मैं खुद नहीं आई। हाँ मैंने कहा आओ तो सही, हम मेरी जो फ्रेंडशिप है वो किंजा ही की नेम से है, ये मुझे तंग किया करती है कि इस तरह लो, तुम इस तरह बोलती हो, इस तरह। मैंने कहा ट्राई तो करके देखो तुम भी। इस तरह की बातें ही। अच्छा जी और कुछ बताने वाला तो बता दो। बहुत कुछ बताने वाला तो बहुत कुछ है, वो तो वीडियो चलती जाएगी खत्म नहीं होगी हमारी बातें। हाँ तो इतना ही
ये आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल में, ज़्यादा ही आप लोग कुछ ना हो जाए। बातें तो हमने बहुत कर ली, तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगी कि फ्रेंडशिप हो तो ऐसी होनी चाहिए। फ्रेंडशिप की बातें तो होती रहेंगी चलो। और मेरी लास्ट पे आप सबसे गुजारिश है कि मतलब अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस के जैसे मतलब हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन हमारे फ़ायदे के लिए है। आवाम मतलब जैसे बाहर निकल रही है, ठीक है ठीक है। मैं भी घर से बाहर निकली हूँ, काफ़ी देर के बाद मैं निकली हूँ, मतलब फ्रेंड से नहीं मिले थे तो मेरा दिल करा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलना चाहिए, तो हम बाहर निकले। तो हमें बाहर अगर हम निकल भी रहे हैं तो हमें सैनिटाइजर और अपना मास्क यूज़ करना चाहिए। मैंने भी यूज़ किया है, तो मास्क यूज़ किया था या फिर नहीं किया था, पड़ा हुआ है जाते हुए लगा के हाँ, तो वो यूज़ करना चाहिए। और अपना ख्याल रखने, अपने घर वालों को टाइम दे। ये नहीं कि जैसे कि खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं इस तरह, मतलब सबसे अपनी फैमिली को टाइम दे, मतलब जो डिप्रेशन में है उनको डिप्रेशन में ना रहने, मतलब उनको टाइम दे। हाँ, जो भी मतलब इस तरह की आप लोगों को बताई हुई है कि इस चीज़ को अडॉप्ट करें, इस चीज़ को अडॉप्ट करें, आप ज़रूर उस चीज़ को अडॉप्ट करें और अपना ख्याल रखें। जिस तरह ये वायरस के जो मतलब कि हमारे सामने है हालात और जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ कहते हैं लाइट ले रही है, आवाम लाइट, और कुछ आवाम कह रही है कोरोना है ही नहीं। हम कुछ आवाम ये भी कह रही है कि इमरान खान 5 लाख रुपया ले रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी मतलब आ रहा है। तुम कहती हो कोरोना है, तुम कहती हो हाँ कोरोना है। अच्छा, हमारे मेरे प्रोफेसर है, अब मैं उनको डिस्कस नहीं कर सकती थी, वो होते हैं DHQ हॉस्पिटल में। अच्छा, तो उनके पास मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं क्या अच्छा, नहीं, तो वो बताते रहते हैं हमें। तो मेरे ख्याल में आप लोग को देखना चाहिए। सही। अच्छा, कोरोना मजाक नहीं चल रहा, वाकई कोरोना है। अच्छा है, हमने कब कहा है कि नहीं है कोरोना है भाई, सीरियस नहीं ले रही ना, कोरोना है, हम सीरियस नहीं ले रही, बाजारों में निकल रही है, ठीक है। हाँ किंजा कुछ दिन पहले मैंने तुम बाजार गई, बाजार नहीं गई, मैं बाजार नहीं गई थी। अच्छा, मैं बाजार नहीं गई थी, मैं किसी के घर से शॉपिंग करके लाई। किसी की तरफ वो लोगों ने आजकल घरों में जो स्टार्ट किया है, मैं घर से शॉपिंग करके आई। सही, मैं बाजार नहीं गई। हाँ सही, बाजार नहीं गई थी। अच्छा, मान लेती हूँ तुम बाजार नहीं गई थी, वायरस भी है जी, मान लिया। मैं खुद कहती हूँ वायरस है भी है ना। जिस तरह केसेस बढ़ रहे दिन ब दिन आप लोगों के सामने, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो प्रिकॉशंस अगर आपको बताई गई हैं वो आप लोग अडॉप्ट करें, उसको अपनी फैमिली को टाइम दें। ज़्यादा से ज़्यादा कहती थी कि काम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, फैमिली को टाइम। अब तो आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है, अपनी फैमिली को टाइम दे। तू कितना दिन दिया? अच्छा ठीक है, टाइम दे अपनी फैमिली को, अपनी हमारी राइटर को अच्छे कमेंट्स में याद नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ये तारीफ लगाऊंगी। अच्छा नहीं तारीफ कर सकती हूँ, वैसे भी तारीफ के काबिल है हम। हमारी राइटर ने जो तहरीर की है वो सुसाइड पे बहुत अच्छी मुझे लगी। आप लोगों को भी उस पर कमेंट करना चाहिए। जी जरूर, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए मैडम की। थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।